आज तक सुस्ती में देखा नहीं। कभी आपने नहीं कहा नींद आई। तो पूजा स्थान में नींद क्यों आती है? कुछ कारण होते हैं भाई, कुछ कारण होते हैं। बहुत लोगों को, सबको नहीं आती। कुछ लोगों को नींद आ जाती है जब वो पूजा करने के लिए बैठते हैं। उबासियाँ लेंगे, सो जाएंगे, बैठे बैठे सो गए। घर वाले सोच रहे हैं पूजा कर रहे हैं। ऐसा क्या कारण है? क्या कोई साइकोलॉजिकल कारण है? कोई वहाँ पर वीकनेस है? कोई वहाँ पे पूजा स्थान गलत बना है, दिशा गलत है, फेस गलत है, या भगवान की मूर्तियों में कोई कमी है, या वहाँ पे कोई गलत चीज़ रखी है? अपने कारण क्या है? आइए आज इसी पर चर्चा कर लेते हैं। नमस्कार साथियों, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत आप सबका आपके चैनल पर। आज हम बड़े सेंसिटिव टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं। आप जाते हैं पूजा स्थान में पूजा करने के लिए, सोचते हैं कि वहाँ पर आपको बहुत कंफर्ट मिलेगा, बहुत अच्छा वहाँ पर आपका कंसंट्रेशन बनेगा, भगवान के दर्शन करेंगे, अपनी श्रद्धा देंगे, वहाँ पर पॉजिटिव एनर्जी अपने ऊपर लेंगे और लेने के बाद में आपको उसका बड़ा भारी लाभ मिलेगा। लेकिन हुआ क्या? सो गए। 2 मिनट पूजा करी, सो गए। उसके बाद में बैठे बैठे सो रहे, नींद आ रही है, उबासी आ रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? हमने बताया, टॉपिक आपने देख लिया होगा। पूजा करते समय नींद आती है, फ़ोन भी तभी बजते हैं। देखो फ़ोन बज रहा है, टन टन टन, घंटी बज गई। फटाफट पूजा करने बैठे थे, घंटी बज गई। घर के काम क्यों याद आने लगते हैं? घर के काम याद आए, अरे वो बच्चे का स्कूल का खाना बना के नहीं बना, वो कुकर की सीटी बंद कर देना। कुकर बज गया आपका, उसको रामू को बोलना जा करके वहाँ से मार्केट से दूध लेकर के आएगा। ठीक है, हरे राम करें, 2-2 मिनट के बाद में आवाज़ दे रहे हैं, बहुओं को आवाज़ दे रहे हैं, बच्चों को आवाज़ दे रहे हैं। घर के लोग भी तभी आवाज़ देते हैं, उधर से आवाज़ आ जाती है। अम्मा जी ब्रेड लानी है, सब्जी लानी है, कौन सी लानी है, फ्रूट कौन सा लाना है। चपर चपर चल रही है बुरी तरह से। आप पूजा करने के लिए क्या बैठे कि समझो कि जान की मुसीबत। और आज की बात थोड़ी है, मैडम कह रही रोज़ की बात है, ये रोज़ ही ऐसा होता है हमारे साथ। कितना अजीब है, कितना अजीब है। लेकिन बिल्कुल अजीब नहीं है, थोड़ा सा इसके अंदर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो रीज़न है। आइए रीज़न को निकालते हैं टटोल के। ये लो, ये सवाल आया अनु कुमारी जी का। अनु कुमारी जी ओके 1441 ऑल्ट्रेशन किया, थोड़ा सामने इसको ऑल्टर किया हुआ है, थोड़ा सा चेंज किया ताकि किसी की प्राइवेसी ना आए। मुझे तो पूजा करते समय नींद आती है, पता नहीं क्यों। इन्हें पता नहीं, सो रही है। देखो पूजा करने आई थी, सो रही है मैडम शांति के साथ। यही है बेडरूम बना। अब देखो क्या है, कारण क्या होता है। देखो पूजा स्थान है पूरा। अब देखिए कारण क्या है। आइए कारण के बाद, जब तक हम डायग्नोसिस नहीं करेंगे, जब तक कारण को नहीं ढूंढेंगे, तब तक हम उसका रेमेडी कर ही नहीं सकते। जब तक हमें बीमारी का ना पता हो, तब तक इलाज संभव ही नहीं है। डायग्नोसिस जितना बढ़िया होगा, उतना बढ़िया उसका ट्रीटमेंट होगा। आज हम ट्रीटमेंट करेंगे आपका उस फैक्टर का, जो आप में से कुछ परसेंटेज लोग ऐसे हैं जो कि पूजा स्थान में जाते जाते वहां पर आपको नींद आनी शुरू हो जाती है, ध्यान पूजा से हट जाता है। डिस्टर्बेंस दुनिया भर की, बाहर से भी अंदर से भी, आवाज़ें भी, गाड़ियों की आवाज़, बस की आवाज़, कुत्तों ने भौंकना शुरू कर दिया गली में, दुनिया भर के टंटे, सब के सब तभी होते हैं। ऐसा क्यों है? आज के बाद नहीं होगा, मैं गारंटी दे रहा हूं। लेकिन मेरी बात को ध्यान से सुनना, ताकि आप जिस काम से गए पूजा करने के लिए, वो आपका जो ध्येय है पूरा हो, आपको मिले वहां से पॉजिटिविटी। देखिए, वैज्ञानिक और शारीरिक कारण होते हैं, कुछ साइंटिफिक लॉजिक होते हैं, इसके पीछे कारण होते हैं। मानसिक शांति, विश्राम, डीप रिलैक्सेशन। अगर आपको जो है, अगर शांति से अगर आपको नींद नहीं आई, रात में पूरा आराम नहीं किया, सुबह से आपको जो हटने भाग हो रहती है, रात को थक जाते हो और सुबह जल्दी उठ जाते हो ब्रह्म मुहूर्त में उठने के चक्कर में कि जी मेरा तो नियम है, मैं तो सुबह 4 बजे उठ जाती हूँ। अब रात को सो रहे हैं 12 बजे, आप 11 बजे सो रहे हैं, नींद तो पूरी हुई नहीं। क्या करेंगे? पूजा स्थान में बैठ के सोएंगे आप। ये जो लाइफस्टाइल है ना, ये सबसे बड़ी बीमारी आज की डेट की, सबसे बड़ी बीमारी। ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और उबासी आनी शुरू होती है। जैसे आपने पूजा स्थान बना रखा, सारे शीशे लगा है, बड़ा सुंदर बना रखा है, रंग बिरंगा है, धूप जोत अगरबत्ती सब जल रही है वहाँ पर, हल्का सा धुआं भी वहाँ पर है, और साथ में आपने धूनी जला रखी है। अब क्या हो रहा है, वहाँ पर ऑक्सीजन बहुत कम रह गई। जब ऑक्सीजन कम आती है तो फिर ब्रेन जो है हमारा अल्फा स्टेज में चला जाता है, धीरे धीरे नींद आने लगती है, उबासी आने लगती है, ध्यान उसमें लगता ही नहीं। शारीरिक थकान, ये जो है ना, ये भी एक रीज़न है। ये जो है ना, जो फिजिकल फटीग इसको बोलते हैं हम लोग, ये जो थकावट है ना, ये भी एक बहुत बड़ा कारण बन जाता है। बहुत काम करते हैं आप। आध्यात्मिक कारण भी होता है कुछ,
नकारात्मक ऊर्जा का बाहर निकलना। जो नेगेटिविटी को बाहर निकालते हैं वो निकाल नहीं पा रहे हैं पूरी तरह से, क्योंकि पॉजिटिविटी रिसीव नहीं कर पा रहे हैं। जब तक एक बर्तन के अंदर जो है गंदा दूध पड़ा रहेगा, खराब फटा हुआ दूध रहेगा, तब तक उसके अंदर आप अगर दूसरा अच्छा दूध डालेंगे तो वो भी फटता रहेगा। पहले आपको जो है बर्तन साफ करना पड़ेगा। जैसा हम बहुत बार कहता हूं, मैंने बहुत बार अपनी वीडियो में कहा है कि जैसा पात्र वैसी पात्रता। तो पात्र को साफ करो सबसे पहले। ये देखिए, तो नेगेटिविटी को बाहर निकालना है। उसके बहुत से तरीके होते हैं, बहुत से मंत्रों का पूजा करने के लिए जाते हैं, वहाँ पे शुरू हो गए तो सबसे पहले जो भी आपको जो है मंत्र आता है, गायत्री मंत्र आता है, महामृत्युंजय आता है, जो भी आता है वो सबका सब सबसे पहले शुरू कर दो और अपने कानों से उस चीज़ों को निकालना शुरू कर दो। फ़ोन को बाहर रख के बैठो, रखा वहीं बैठो, वहीं अपने किचन में दे दो, अपने बहुओं को दे दो, संभालो फ़ोन को। ये देखो, अब आगे रीज़न, कारण कौन कौन से होते हैं, इससे बचने के तरीके। कारण तो बहुत सारे हैं, कुछ बताए, कुछ और भी हैं। नंबर 1, पीठ सीधी करके बिल्कुल जो है सीधे होकर बैठो। अगर झुक कर बैठेंगे, टेढ़े होकर बैठेंगे, लेट कर बैठेंगे या किसी सहारे से बैठेंगे दीवार के साथ, ठीक है, गाँव तक ये लगा लिया, बैठ गए गद्दा लगा के, पीछे कुशन लगा के बैठ गए, तो नींद आनी है। सीधे होकर बैठो, जिस काम से आए उस काम को करो। इसके अलावा आसन बदलें या खड़े होकर आरती करें। जो आसन आपका, कई बार आसन इतना बैठा 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 बिल्कुल पूरी तरह से बिल्कुल दब जाता है बुरी तरह से, उसमें सिमन आने लगती है, उसके अंदर गंदगी हो जाती है, मिट्टी हो जाती है बहुत बार, तो उसको बदलो, धोया करो उसको, और थोड़ा सा मोटा रखो, बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं, थोड़ा सा मोटा होना चाहिए। आमतौर पर जो ब्लैंकेट होते हैं या ऐसे जो पूजा के आसन आते हैं मिल जाते हैं आपको, उसको यूज़ करो। खड़े होकर आरती करो। जब आरती करनी है तो बजाय बैठे बैठे खड़े होकर करो, सबसे अच्छा तरीका होता है आरती करने का। नींद आएगी कहाँ से? एक्टिव, अब एक्टिव है ना आप, घंटी बजाते हैं, आरती करते हैं, अपने मुंह से बोल रहे हैं, मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं, फ़ोन दे आए अपने, उधर दे आए बच्चों को, ठीक है, कहाँ से बजेगा? हाथ मुँह धोकर बैठे। हाँ, कभी कभी नींद, जैसे सुबह जल्दी उठे 4 बजे और आप 5 बजे 6 बजे 7 बजे पूजा करने के लिए बैठे हैं आप, तो उस टाइम पे आपको नींद आती है, तो मुंह हाथ को धो लो, ठीक है। नहा तो लिए आप सुबह, बिना नहाए तो पूजा स्थान में कोई जाता ही नहीं है, कभी नहीं जाता कोई। कमरे में वेंटिलेशन रखो, हवा का जैसे में हवा आ रही है, हवा जा रही है, अरे जहाँ पर बैठ के पूजा स्थान में आप पूजा कर रहे हैं, भगवान जी को भी तो कराओ ना अनुलोम विलोम, उस जगह को भी अनुलोम विलोम कराओ। हवा आ रही है, हवा जा रही है, क्रॉस वेंटिलेशन नहीं होगा तो पूजा स्थान में बैठ नहीं सकते, बीमार पड़ जाओगे। इसके बाद ज़्यादा भोजन करके ना बैठें। होता क्या, सुबह सुबह आए, उठे, नहाए धोए, चाय वाय पी, चाय के साथ में 4 बिस्किट ले लिए, 2 रस ले लिए, ये ले लिया, वो लिया, कुछ खा लिया, पीला, पहले तो पेट पूजा कर ली, भर लिया। अब उसके बाद में 6 7 8 9 बज रहे हैं और हम पूजा करने के लिए जा रहे हैं, तो आप ये मान के चलना नींद आएगी आपको, ध्यान नहीं लगेगा। सूती वस्त्र पहनो और भोजन ना ही करो पूजा स्थान पे जाने से पहले, तो ज़्यादा अच्छा हो। हल्का फुल्का कुछ लेना, अपने स्नैक्स ले सकते हैं। लस्सी पीकर, देखो ध्यान देना, अब ये आगे यहाँ पर मेडिकल साइंस, साथ में आगे यहाँ पर आयुर्वेद। लस्सी पीकर बैठोगे तो नींद आएगी, ठीक। ये जो मीठी लस्सी होती है, एवं दूसरी भी। तले हुए पकवान खा लिए आपने, सुबह सुबह पूड़ी कचौड़ियाँ खा ली, समोसे खा लिए। मेरी भाषा को आप समझते होंगे, भारद्वाज जी कहाँ से लाते हैं ये? इसलिए आता मैं दिल से निकलता है, मेरे दिल के अंदर से, मेरे दिल की गहराई से निकलता है। मैं जो बताना चाह रहा हूँ उसको समझें आप कम से कम। और हाँ, अगर आनंद आ रहा है सुनने में, आपको नींद नहीं आ रही है सुनते सुनते, मैं गारंटी देता हूँ नींद नहीं आएगी। जब तक मेरा वीडियो चलेगा आपको नींद नहीं आएगी। अगर आनंद आ रहा है आपको और सुनने को बहुत अच्छा लग रहा है, तो मम्मी को ही बुला लो, ठीक है, चाची जी को बुला लो, बुआ जी को बुला, सबको बुला लो, पापा जी को बुला लो, उनको बुला लो, फूफा जी को, सब सुन लेंगे आके मेरी बात को। कहते हो वीडियो चल रहा है बहुत बढ़िया, भारद्वाज जी का बता रहे हैं, तुम्हें काम की बातें, सबको बुला लो, सबके काम की हैं। तो पकवान खा कर नहीं बैठना। मिठाइयाँ खा लेते, मिठाई से बहुत नींद आती है। ये जो मीठा होता है ना, जो स्वीट्स होती हैं, रसगुल्ले खा ली, जलेबी खा ली, ये खा लिया, वो खा लिया, खाने की बड़ी है हमारे। आप क्या हो गया, सबसे पहले खा लो, अरे पहले उनकी पूजा तो कर लो, जहाँ की जिसके लिए आपने जब सुबह उठे जल्दी, आप वो कर लो। मिठाई का ड्राई फ्रूट और केला, ये 2 चीज़ें ध्यान करना। केले से भी नींद आती है, ठीक है, हैवी होता है वो। इसके अलावा ये खाएंगे तो उससे आपको नींद आएगी ही आएगी, बच नहीं सकते आप, नींद आनी है, ठीक। ये देखो, ये सब तरीके बताए हमने। ये बैठने का सिस्टम में कैसे बैठेंगे, पीठ को सीधा करके बैठेंगे, सामने आपके वेंटिलेशन होगा, अच्छा दिखाई देगा, अंधेरा नहीं है, घुटन नहीं है वहाँ पर। अब आप आगे चलेंगे। ये देखिए, इसमें पूरा संक्षिप्त कर दिया हमने। लेट पूजा करना, पूजा करते हैं आप 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे,
पूजा करनी है तो भाई सुबह सुबह कर लो, जिस समय सूरज निकल रहा है ना ब्रह्म मुहूर्त में, जिस समय सूर्योदय हो रहा है उस समय पर पूजा कर लो तो लाभ मिल जाएगा। उसके बाद तो क्या है, वो जो सुबह सुबह की जो है अल्ट्रा वायलेट होती है, उसकी जो वेवलेंथ होती है बड़ी कंफर्टेबल, वो तो घूम गई, सूरज गए उधर। अब क्या करो, करो या ना करो, पूजा तुम्हारी मर्जी है। वो तो मिलना नहीं है जो आपको साइंटिफिकली, लॉजिकली और वैदिक से, साइंस से आपको मिलना है, वो तो नहीं मिलना है। ठीक है, आप फॉर्मेलिटी पूरी करनी करो। फ़ोन साथ लेकर बैठते हैं लोग, फ़ोन भी साथ में लेगा, किसी का फ़ोन आ जाएगा अर्जेंट, क्या अर्जेंट फ़ोन आएगा? अरे सुबह आपने 5 बजे 6 बजे 7 बजे पूजा करने के लिए जाओ, सुबह सुबह इन सबको दूर रख के जाओ। दे दो, बेटों को दे दो, बच्चों को दे दो, बहुओं को दे दो, अपने बेडरूम में रख दो, जाके किचन में रख दो, ड्राइंग रूम में रखाओ, जाके बचता रहेगा, बाद में करे ना। ऐसा थोड़े कोई मतलब कोई आपका कोई बहुत बड़ा कोई सीनियर ऑफिसर आपको फ़ोन करने वाला है, आपको अर्जेंट फ़ोन उठाना है। और आपको बताएं, आजकल तो स्पैम कॉल बहुत आती हैं, उल जलूल सस्पेक्टेड स्पैम ऐसे बहुत आते हैं, लोग इतने करते रहते हैं फ़ोन, कोई वैल्यू नहीं होती, बाद में कर लेना, वो आपके सिर पर नहीं बैठा हुआ जिसका फ़ोन आया हुआ है। बेटों बहुओं के हर काम में दखलंदाजी से डिस्टर्बेंस होती है। छोटे छोटे काम में बेटों को और बहुओं को जैन को आवाज़ देना, अरे वो कर दो, ये कर दो, वो कर दो, है ना। मतलब पूजा करी, एक मतलब कुछ ना कुछ चौपाई बोली रामायण की कुछ, उसके बाद आवाज़ दे दी, बहू को बोल दिया अरे शोभा वो वाला काम वो कर देना, उसको वो कह देना, उसको भेज देना मार्केट, फिर घंटी शुरू कर दी। उसके बाद ने बेटे को बोल दिया अरे क्या कर रहा है, यहाँ से इधर चला जाके वहाँ बैठ जाओ। तो क्या हो रहा है, बोले जा रहे हैं बीच बीच में। हमने बहुत परिवारों को देखा, प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ मैं, प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ। इन सब चीज़ों को हटाओ, ये सब लबादे हैं, ये सब के सब गंदगियाँ, सब फालतू की चीज़ें हैं, फिर कर लेना बाद में। अरे 15 मिनट आधा घंटा आपने पूजा करनी है, वैसे तो पूजा बहुत लंबे समय नहीं करनी चाहिए, कम से कम समय पूजा करो। छोटे से छोटा पूजा स्थान, छोटे से छोटी भगवान की मूर्तियाँ सबसे ज़्यादा अच्छा माना जाता है वास्तु के अनुसार। लर्न टू डेलीगेट, दूसरों को काम देना सीखो। जो काम आप कर रहे हैं, आपका घर है, परिवार है, आपके बेटे हैं, बहुएं हैं, उनके बच्चे हैं और हैं, उनको काम करने वाले आपके पास में हैं, ड्राइवर लोग हैं और लोग हैं, सबको काम डेलीगेट करो। अपना अपना काम अपने आप करेंगे, आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। आपने सबकी सिरदर्दी कहाँ से मोल ली हुई है। हम डेलीगेशन पढ़ते हैं, जब मैंने MBA किया था, MBA में पढ़ाया जाता है डेलीगेशन, कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, कैसे काम को डेलीगेट किया जाता है। जिस आदमी ने डेलीगेट करना नहीं सीखा, रिस्पॉन्सिबिलिटी का जिसने डिस्कस करना नहीं सीखा, उसने कुछ नहीं सीखा। बड़ी बड़ी फैक्ट्री में देखा कि कंपनी का जो मालिक है 24 घंटे टेंशन डिप्रेशन में रहता है, क्योंकि सब कुछ वही करता है। ये सब कुछ आपने नहीं करना, डेलीगेट करो, क्योंकि आगे जो बच्चे हैं वो बड़े हो रहे हैं। और अगर आप बच्चे हैं, अगर आप बहू हैं, बेटे हैं, तो ये काम आप भी सीख लो। ऐसा ना हो कि एज बढ़ते बढ़ते आपके साथ में समस्या आनी शुरू हो कि आप भी पूजा करने के लिए बैठे तो सो जाए। सोना नहीं भाई, पूजा कर लेना। अच्छा लगा वीडियो, अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर भी कर देना। सोशल मीडिया पहली बार आए थे मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लेना। मेरा चैनल बड़ा ज़बरदस्त है, बड़ा मज़ेदार है और बहुत एंटरटेन भी साथ में होता है, साथ साथ ज्ञान भी मिलता रहता है आपको इस चैनल में। आज के लिए साथियों इतना ही, परसों फिर मिलूंगा, ऐसा एक टॉपिक लेकर आऊँगा जिसकी खोज हो रही है बड़ी शिद्दत से। तब तक के लिए दे आप मुझे इजाज़त, नमस्कार।